आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रोटीन रिच लड्डू। अगर खून की कमी है, जब प्रोटीन की कमी है, तो ये बच्चे बूढ़े सब के लिए, इवन कि हमारी एज के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर पसंद आती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो इसके लिए मैं लूँगी भुने हुए चने। भुने हुए चने हर घर में होते हैं, कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो कुछ चीज़ों में आनाकानी करते हैं। तो मेरे बेटे नहीं खाते हैं ये, लेकिन उनको खिलाने हैं। आज एक और मेरे पास नया चैलेंज है उनको एक चने खिलाने का। तो इसका जितना भी मैंने छिलका है सारा मैंने मसल दिया है, क्योंकि मैं इसमें से चने निकाल लूँगी। इस छन्नी से आप बहुत ही आसानी से छिलका उतार सकते हैं। अगर आप पीनट्स भी कर रहे हैं ना अलग उठ के छिलके से, जैसे हम पीनट रोस्ट करते हैं तो उसको अलग करना होता है, तो ये ट्रिक बहुत बढ़िया है। अब आप यहाँ पे जो बिना छिलके के चने होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पैकेट काफ़ी देर से पड़ा है। अब मैंने सारे तरीके यूज़ कर लिए, बच्चे नहीं खा रहे थे तो फिर मैंने यही यूज़ किया। अदरवाइज़ आप बिना छिलके वाले जो चने होते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है सूजी। जितने चने लिए हैं उससे हाफ से थोड़ी सी कम आप सूजी लोगे। तो मेरा ज़्यादातर जो बनाती हूँ मैं नाप तोल से नहीं बनाती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं खाने पीने में ये मेजरमेंट बहुत कम करती हूँ, और टचवुड की जैसा भी होता है अच्छा ही बनता है खाना। तो यहाँ पे जितने आप चने लोगे उससे आप आधे से थोड़ी सी कम सूजी ले लेना। सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेना। इसका हम कलर नहीं चेंज करेंगे, बस इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। चने हम नहीं रोस्ट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी भुने हुए चने हैं, तो इनको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम बेसन के लड्डू बनाते हैं वैसे ही लड्डू बनेंगे, लेकिन यहाँ पे हम भुने हुए चने ले रहे हैं जिससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे लिया मैंने डेसिकेटेड कोकोनट। ऑप्शनल है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं कोकोनट के, तो अगर आप ऐड करते हो तो कर सकते हो। और अगर बच्चों को इसका फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसको थोड़ा सा आप कम कर लेना, लेकिन ऐड ज़रूर करना। तो इसका भी हम कलर नहीं चेंज करेंगे, इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, लेकिन इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। ये बहुत अच्छा सा क्रंच देगा जो हमारे लड्डू होंगे। अब लेंगे सौंफ। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैं सारा जो सामान है, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत कम ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा जो एक फ्लेवर है वो एक ही फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, तो उनको होगा कि हमें ये पसंद नहीं है। तो आप अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हो। और मेरी ये सौंफ है ये मीठी सौंफ है, इसलिए भी मैंने थोड़ी कम रखी है। साथ में मैंने इलायची के 3 जो इलायची पॉड्स होते हैं वो निकाल के, उसके दाने निकाल के वो रोस्ट किए हैं। सौंफ रोस्ट की है, इलायची रोस्ट की है, इलायची पाउडर है तो आप वो रोस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सूजी रोस्ट की है, इलायची और जो हमारी सौंफ है वो। अब हम लेंगे देसी घी। देसी घी में मैं यहाँ पे डालूँगी ड्राई फ्रूट। आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट ड्राई फ्रूट ख़त्म होने पे आया है, और अब मौसम बहुत चेंज हो रहा है तो मेरे पास थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा है। तो एंड आई वांट टू फिनिश दिस, कि इसी सीज़न में फिनिश हो जाए, इसलिए मैं ये लड्डू बना रही हूँ। और ये लड्डू ऐसे हैं कि इस मौसम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। जो भारी भरकम लड्डू होते हैं बहुत सारी गोंद वगैरह डाल के, काली मिर्च डाल के, वो जब बहुत ठंड होती है तब खाने अच्छे रहते हैं, लेकिन इस मौसम में इतना गर्म हमने खाना नहीं है। तो ये लड्डू आप ज़रूर ट्राई करना। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा लिया। बादाम मैंने ज़्यादा लिए हैं, अखरोट मैंने कम लिया। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ गुड़। गुड़ की मैं यहाँ पे बनाऊँगी चाशनी। ये 220 ग्राम का पैकेट है, इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ रख लूँगी, ताकि अगर आप चने पे डिपेंड करता है आप कितना चने लेते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप गुड़ ले लो, देसी खांड ले लो, जो भी आप ऑप्शन आपको सूट करती है आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे चने हो गए, ये डेसिकेटेड कोकोनट हो गया, सूजी हो गई, इलायची हो गई, सौंफ हो गई, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। यहाँ पे जो भुने हुए चने हैं इनको मैंने पीस लिया है। बेसन अगर आप लेते हो तो आपको वो भुनने का बहुत टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और हम ड्राई फ्रूट इसलिए उसको रोस्ट करते हैं कि जब हम ज़्यादा सामान बनाते हैं तो जो अगर ड्राई फ्रूट हम उसको घी में रोस्ट किए होंगे तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पे जो मेरे पास जितना घी था मैंने उसी में ही जो गुड़ है मेरा, थोड़ा सा उसमें से गुड़ निकाल के डाल दिया। और ये जितना मैं आपको इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट दिखा रही हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट मीठे बने थे, ना बहुत ज़्यादा मीठा था ना बिल्कुल कम मीठा था।
तो यहाँ पे जो गुड़ है उसमें थोड़ा-सा घी जब रस मिस गया तो उसके बाद मैंने जो छोटा कप होता है हाफ़ कप वो डाल दिया था पानी इसकी चाशनी बनाने के लिए, और साइड में मैं दूसरा काम करी थी। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका गुड़ है इसको हमने 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाएँगे। बस इसमें थोड़ी-सी स्टिकीनेस आ जाए जिससे कि वो हमारा जो लड्डू हैं वो बंधने शुरू हो जाएँ। और गुड़ को इतना भी नहीं पकाना कि जो आपके लड्डू हैं वो च्यूई हो जाए या फिर वो हार्ड हो जाए। बस यहाँ पे जो आपने गुड़ ऐड करना है उसकी कंसिस्टेंसी आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। अगर गुड़ ज़्यादा पकाओगे तो वो आपका गुड़ कड़वा भी हो सकता है। और यहाँ पे ही जो मेन चीज़ है वो आपको बहुत ध्यान से करनी है, अदरवाइज़ लड्डू बहुत ही ईज़ी हैं। अब मेरी यहाँ पे गैस ऑफ है और यहाँ पे जो भुने हुए चने थे वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। चाहे तो आप किसी बड़ी परात में लेके सारा सामान लेके उसके ऊपर आप चाशनी डाल सकते हो, लेकिन मैंने वो 1 पॉट में ही सारा काम किया है तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने चने का आटा इसी में डाल दिया, क्योंकि मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी एक लिमिटेड अमाउंट है। तो जब भी अगर आप बिगिनर हो तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले थोड़े क्वांटिटी से बनाओ और धीरे धीरे जब आपका हाथ सेट हो जाए तब आप ज़्यादा सामान लें। इसमें मैंने सूजी और मैंने सिर्फ कोकोनट छोड़ के बाकी सारा सामान डाल दिया। ये ड्राई फ्रूट्स डाले, इससे पहले सूजी डाली थी, इलायची पाउडर और जो सौंफ थी पीस के वो सारा डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करूँगी। धीरे धीरे मिक्स करेंगे, बहुत गर्म है इसलिए मैं अभी इसको हाथ नहीं लगा रही हूँ। और जैसे जैसे गुड़ मिलता जा रहा और इसकी जितना मैंने गुड़ लिया था उसकी क्वांटिटी बिल्कुल पूरी की पूरी आई है। आप देख रहे हो ना कम है ना ज़्यादा, ना तो ये पतला है कि गुड़ की क्वांटिटी इतनी, चाशनी की क्वांटिटी इतनी है कि वो पतला है बैटर, और ना ही इतनी कम है कि वो बाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने इस बैटर को मैंने 5-7 मिनट के लिए ढक के रख दिया ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। और फिर एक बाउल में निकाल के इसमें मैंने कोकोनट डाल दिया। यहाँ पे ये बहुत गर्म है और अभी इसको हाथ नहीं लग रहा, लेकिन कोकोनट मैंने बीच में ही मिक्स कर दिया, जहाँ आप इसको ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हो डेकोरेशन के लिए। लेकिन फिर वही बात है, अगर ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि इसमें कोकोनट डाला है, तो मैं कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहती थी। तो यहाँ पे मैंने इसके लड्डू बांध लिए, आपके सामने लड्डू बांधे। अगर लड्डू नहीं बनते हैं आपके तो आप थोड़ा सा देसी घी गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे, और अगर मीठा कम है तो थोड़ी सी चाशनी बनाएंगे गुड़ की और वो इसमें डाल देंगे और आपके लड्डू बहुत आसानी से बच जाएंगे, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये देखिए आपके सामने लड्डू है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट आई है, तो आप इस मेजरमेंट से भी बना सकते हैं। और ये मेरे करीब 12 लड्डू बने थे, और बाकी जो है जो आप देख रहे हैं ये खुले वाला मैं एक टिफ़िन में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लड्डू से ज़्यादा ऐसे बूरा पसंद है। जैसे कि मैं पंजीरी भी बनाती हूँ तो उनके लिए मैं अलग निकालती हूँ, क्योंकि उनको पंजीरी के भी लड्डू पसंद नहीं आते, उनको ऐसे बूरा ही पसंद आता है। तो ये मैंने उनके लिए रख लिए। और हाँ, ये जो मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ ये अनब्रेकेबल है। अगर आप कांच का कोई सामान लेते हो तो अनब्रेकेबल बॉक्सेस भी मिलते हैं मार्केट में, तो ये वाला प्रेफर करना। और यहाँ पे जितने लड्डू हैं वो मैं यहाँ पे प्लेट में लगा रही हूँ। ये बहुत ही प्रोटीन रिच हैं, अगर बच्चों में खून की कमी है तब भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर बच्चों का थकान हो जाती है तो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनको दे सकते हो क्योंकि इसमें घी कम है, इसमें जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो बहुत कम है, और चने खाने तो हर एक को पता है कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो आई होप आपको ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। ज़रूर बनाएं, बच्चों को ज़रूर खिलाएं, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।